हेलो हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। जैसे कि हम सबको पता है, कल आप लोग का BANS 183 दैट इज टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी का एग्जाम है। सॉरी इफ आई एम मिस्टेकन कि कल है या परसों, बट इन 2 दिन में ही आपका एग्जाम है। तो हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। इस पीडीएफ में वो सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं करी है या फिर आप रिवीजन कर रहे हो, तो आप लोग एक बार इस वीडियो के गो थ्रू कर लेना, ताकि आपको पता रहे कि आपने सारे वो क्वेश्चंस करे हैं जो एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, डिस्कस द स्टडी ऑफ टूरिज्म थ्रू एन एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस। सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे मैंने जितने पेपर एनालाइज करे उन सब में ये क्वेश्चन किसी ना किसी लैंग्वेज में था ही। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। नॉर्मली हम टूरिज्म को देखो क्या समझते हैं। टूरिज्म का मतलब होता है लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, कभी कभी ऐसे पिलग्रिमेज जाते हैं, यानी कि भगवान की जगह पे जाते हैं, ठीक है। बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं, यही सब हमें पता है टूरिज्म के मतलब से। लेकिन अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी टूरिज्म को सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं मानते, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में सिर्फ घूमना फिरना, कहीं पे बिजनेस ट्रिप जाना, भगवान के लिए कहीं पे जाना, ये सब नहीं आता। एंथ्रोपोलॉजी में हम टूरिज्म को डिफरेंट लेंथ से देखते हैं, ठीक है। कैसे? तो देखो, एंथ्रोपोलॉजी के अकॉर्डिंग टूरिज्म का मतलब है डिफरेंट कल्चर्स के लोगों का मिलना, उनका इंटरेक्शन करना और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना। वेरी इजी। देखो, जब भी आप किसी नई कंट्री जाते हो, किसी नई स्टेट में जाते हो, तो वहां के लोगों के कल्चर को सीखते हो कि अच्छा ये लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं चीजें। उन लोगों से इंटरेक्ट करते हो, कोई चीजें अपनी उन्हें सिखाकर आते हो या उनसे सीख कर आते हो, तो इसी को हम एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं टूरिज्म का, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज पीपल, कल्चर एंड सोसाइटी थ्रू टूरिज्म, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हम टूरिज्म की हेल्प से लोगों को समझ रहे हैं, उनके कल्चर को और उनकी सोसाइटी को। ओके, ये लाइन इंट्रोडक्शन में लिखोगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ तुमने पढ़ा है कुछ। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि कुछ मेजर एरियाज क्या हैं एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ टूरिज्म के। सबसे पहले आ जाता है कल्चरल एक्सचेंज एंड इंटरैक्शन। जब टूरिस्ट देखो किसी नए प्लेस पे जाते हैं, तो वो वहाँ की लैंग्वेज, फूड, फेस्टिवल, ट्रेडिशंस, इन सबको देखते हैं अपनी नज़रों से, है ना। और लोकल पीपल भी टूरिस्ट से नए आइडियाज, उनके लाइफस्टाइल के बारे में सीखते हैं। तो मतलब दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसको बोलते हैं हम कल्चरल एक्सचेंज। ओके, ऑब्वियसली जब आप किसी भी नई कंट्री जाते हो, कोई फॉरेन कंट्री जाते हो, तो आप वहाँ पे सीखते हो ना कि कैसे लोगों के फूड के टाइमिंग्स अलग होते हैं। वहाँ पे यूजुअली जो है लोगों का रहन सहन बहुत अलग होता है, कल्चर बहुत डिफरेंट होता है, तो ये सब आप सीखते हो उनसे, है ना। तो यही होता है कल्चरल एक्सचेंज। दूसरा, इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज। देखो, टूरिज्म का लोकल लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें दो चीजें होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव होती है, देखो जब भी किसी स्टेट या कंट्री में टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट हाई होती है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रैवल कर रहे हो। होटल्स बनेंगे तो वहां पे वर्कर को काम मिलेगा, रोड्स इंप्रूव होगी, इनकम बढ़ेगी, तो ये सब तो होगा लोकल कम्युनिटी के लिए। लेकिन नेगेटिव क्या होता है, ऑब्वियसली जिस जगह टूरिज्म ज्यादा है वहां पे पोल्यूशन, एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत हो सकते हैं, क्राउडिंग, बहुत ज्यादा लोग एक ही जगह पे हो सकते हैं। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, सोचो कोई कंट्री कुछ ट्रेडिशनली फार्मिंग वगैरह प्रैक्टिस कर रही है, बट होटल्स वगैरह बनने की वजह से वो चीज, उनका लैंड वगैरह जा रहा है, तो ये चीज हो सकती है। और सोशल इनइक्वालिटी भी बढ़ सकती है, क्योंकि हो सकता है उस जगह पर जो होटल ओनर्स हो वो ज्यादा रिच वाले उसमें आ जाएं और दूसरे ऑक्यूपेशन वाले लोग नीचे वाले इनकम लेवल में। ओके, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन सब चेंजेस को स्टडी करते हैं टूरिज्म के थ्रू। तीसरा आता है कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलग से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इसमें। देखो, नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत ईजी है, लेकिन कमोडिफिकेशन का मतलब होता है कल्चर को पैसे कमाने का मीडियम बना देना। यानी कि जैसे कि आप समझो कोई ट्रेडिशनल डांस जो पहले सिर्फ फेस्टिवल में होता था, अब टूरिस्ट के लिए रोज परफॉर्म किया जा रहा है, तो आप लोग पे कर रहे हो उसके लिए, उस डांस को देखने के लिए, तो आप
एक तरह कमोडिटी, किसी चीज को खरीद रहे हो। तो यही सब होता है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट सिर्फ टूरिस्ट को बेचने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो मतलब कल्चर एक प्रोडक्ट बन गया है, और यही होता है कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। इसका बहुत ही एक लेमैन एग्जाम्पल है, जैसे कि आप राजस्थान जयपुर जाते हो तो वहां पे एक होता है ना, जहाँ पे आप पर्टिकुलरली जाते हो राजस्थानी फूड के लिए, कल्चर के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए। ऐसे ही जब आप अमृतसर जाते हो तो वहां पे भी होता है कि आपको डांस वगैरह दिखाते हैं, और स्पेसिफिकली पंजाब का फूड। तो ये क्या है, आप पैसे देके कमोडिटी कल्चर को खरीद रहे हो, है ना। तो यही चीज, ओके। फिर आता है आइडेंटिटी एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। टूरिज्म की वजह से लोकल कम्युनिटीज अपनी आइडेंटिटी को भी चेंज या रिप्रेजेंट करती हैं। कभी कभी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो अपनी कल्चर का सिर्फ अट्रैक्टिव पार्ट दिखाते हैं, जो अच्छा चीजें हों, है ना। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखते हैं कि इस प्रोसेस से आइडेंटिटी कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि जब आप एक ही चीज, अच्छी चीजें प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो चीज आपके अंदर बैठ जाएगी। तो मे बी उनका कल्चरल जो है चेंज होने लग जाए, ठीक है। तो सिंपल समझ आ गया, एंथ्रोपोलॉजी टूरिज्म को सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानता, सिर्फ पैसे देके कहीं जाना नहीं मानता। ये कल्चर, सोसाइटी और आइडेंटिटी को समझने का एक इंपॉर्टेंट मीडियम है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना जरूरी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज डिस्कस कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल्स। देखो, अभी मैंने तुम्हें कोमोडिफिकेशन के बारे में बताया था, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ फिर से। जब किसी कल्चर को पैसे कमाने के लिए यूज किया जाता है तो उसे हम कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर कहते हैं। सिंपल, जब कल्चर की चीजों को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, उसे हम कमोडिफिकेशन कहेंगे। यानी कि कल्चर को एक कमोडिटी की तरह रखा गया है, ठीक है। लाइन याद रखना, कल्चर बिकम्स अ प्रोडक्ट दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड। सिंपल, यही मैंने याद रखा, मैंने समझाया आप लोगों को पहले, ठीक है। देखो, पहले मैंने बताया कि ट्रेडिशनल डांसेस, फूड, ये सब फेस्टिवल्स वगैरह में होते थे, लेकिन अब जिस स्टेट का टूरिज्म बहुत ज्यादा है वो लोग इन चीजों को बेचते हैं, लोग खरीदते हैं वहां जाकर। इसी को हम कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला आता है कमर्शलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस। देखो, ट्रेडिशनल डांसेस, म्यूजिक, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, इन सबको टूरिस्ट के लिए परफॉर्म किया जाता है, और कई बार इनमें चेंजेस भी किए जाते हैं ताकि टूरिस्ट को ज्यादा एंटरटेनिंग लगे। यानी ओरिजिनल फॉर्म से थोड़ी सी चेंज हो जाती है चीज। तो ये हो गया कमर्शलाइजेशन, ठीक है। फिर आता है कल्चरल प्रिजर्वेशन। अब इंटरेस्टिंग बात देखो ये है कि कमोडिफिकेशन सिर्फ नेगेटिव नहीं होती, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि टूरिज्म की वजह से लोकल हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग, फोक म्यूजिक, ट्रेडिशनल आर्ट, ये सब सरवाइव कर पा रहे हैं अभी तक, ओके। अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो शायद ये आर्ट्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चीज, ठीक है। थर्ड, चेंज इन कल्चरल मीनिंग। जब कोई रिलीजियस रिचुअल या ट्रेडिशनल सेरेमनी बार बार सिर्फ टूरिस्ट के लिए परफॉर्म होने लगती है तो उसका ओरिजिनल रिलीजियस या इमोशनल मीनिंग कम हो सकता है, और लोग उसे ट्रेडिशन की जगह एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस कंसेप्ट को ज्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो, एग्जाम्पल समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे राजस्थानी का घूमर डांस, ये सब आजकल होटल्स, इन सब में परफॉर्म करा जाता है। ऐसे ही असम का बीहू डांस, और हैंडीक्राफ्ट वगैरह जैसे कि मधुबनी पेंटिंग, पश्मीना शॉल, ये सब टूरिस्ट के लिए ज्यादा करी जाती है कश्मीर में। तो ये सब, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, आप ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो, कमोडिफिकेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। पॉजिटिव ये होता है कि इससे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इनकम बढ़ती है, हैंडीक्राफ्ट और ट्रेडिशन सर्वाइव कर पाते हैं, और टूरिज्म प्रमोट होता है। बट वहीं अगर हम नेगेटिव देखें तो ओरिजिनल कल्चर चेंज हो सकता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के पर्पज से वो कर रहे हैं। ऑथेंटिसिटी, जो चीज आपको आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं रहती, वो चीज, ठीक है। जो ऐसे ट्रेडिशन है जो बहुत सेक्रेट से वो एंटरटेनमेंट बन चुके हैं, और कल्चर का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, ओके। तो ये था कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, दैट इज डिस्कस ऑथेंटिसिटी इन टूरिज्म विद सूटेबल एग्जांपल्स। देखो, ऑथेंटिसिटी की बात अभी हमने करी थी पिछले क्वेश्चन में, कमोडिफिकेशन में भी। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। ऑथेंटिसिटी का पहले मीनिंग समझो। ऑथेंटिसिटी का सिंपल मतलब होता है ओरिजिनल या फिर जेन्युइन होना, है ना, किसी चीज का। मतलब कोई कल्चर, ट्रेडिशन, फेस्टिवल या मॉन्यूमेंट अपनी असली फॉर्म में हो, अपनी असली ओरिजिनल, है ना। तो ऑथेंटिसिटी मीन्स द ओरिजिनलिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ कल्चर, ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज। ऑलराइट, अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो आप राजस्थान गए, अगर आप किसी लोकल विलेज में जाकर
असली राजस्थानी फूड खाते हो, लोकल लोगों के साथ रहते हो और उनकी डेली लाइफ को देखते हो, तो ये ऑथेंटिक एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि आप एफर्ट्स कर रहे हो वहां जाके लोकल लोग जो उस खाने को रोज खाते हैं, रोज बनाते हैं, उनके साथ खा रहे हो, और वो आपको खाना बेच नहीं रहे, है ना, कल्चर के तौर पे बेच नहीं रहे, आप जेन्युइनली वहां पे जाके ट्राई करते हो। तो ये हुआ ऑथेंटिक, जेन्युइन, है ना। लेकिन अगर वही कल्चर सिर्फ टूरिस्ट को एंटरटेन के लिए थोड़ा चेंज करके दिखाया जाए, तो उसकी ऑथेंटिसिटी जो है कम हो जाती है, और इसी डिफरेंस को जो है एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स होते हैं ऑथेंटिसिटी के। सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव ऑथेंटिसिटी। इसका मतलब है जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, जैसे कि देखो ताजमहल हो गया, बहुत सारे एंशियंट फोर्ट्स हो गए, ये सब ऑब्जेक्टिव ऑथेंटिसिटी के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये अपनी असली हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये उस टाइम से चलते आ रहे हैं, इनमें कुछ चेंज नहीं करा गया है। टूरिस्ट के स्पॉट है ये, लेकिन इनको टूरिस्ट के लिए चेंज नहीं करा गया है ना। दूसरा है स्टेज्ड ऑथेंटिसिटी। नाम से समझ आ रहा है स्टेज की गई ऑथेंटिसिटी, मतलब कल्चर असली लग रहा है हमें, लेकिन एक्चुअली टूरिस्ट के लिए स्पेशली अरेंज करा गया है। जैसे कि कोई भी ट्रेडिशनल डांस जो नॉर्मली साल में एक बार होता है, अब रोज इवनिंग शो की तरह होटल्स में हो रहा है, ठीक है। तो टूरिस्ट को लगता है ये असली कल्चर है, लेकिन एक्चुअली ये मॉडिफाइड वर्जन होता है। इसको हम स्टेज्ड ऑथेंटिसिटी कहते हैं, ठीक है। ये टर्म हमें डीम मैकेनल ने दी थी, ये याद रखना, ओके। तीसरा टाइप है एक्सपीरियंशियल ऑथेंटिसिटी। देखो ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ का फोकस कल्चर पर नहीं, टूरिस्ट के एक्सपीरियंस पर होता है। मतलब चाहे इवेंट थोड़ा मॉडिफाई किया गया हो, लेकिन अगर टूरिस्ट को जेन्युइनली फील हो कि उसने लोकल कल्चर को एक्सपीरियंस किया है, तो उसे हम एक्सपीरियंशियल ऑथेंटिसिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें फीलिंग्स मैटर करती है ओरिजिनलिटी से ज्यादा, ओके। अब देखो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं आपको कि ट्राइबल कम्युनिटी के साथ रहो, ऑथेंटिसिटी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, ट्रेडिशनल फेस्टिवल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑथेंटिसिटी के। इंपॉर्टेंस क्या है ऑथेंटिसिटी का? देखो इससे टूरिस्ट को रियल एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है, कल्चर हेरिटेज भी प्रिजर्व रहता है, लोकल की आइडेंटिटी और स्ट्रांग बनती है, साथ ही साथ सस्टेनेबल टूरिज्म को और प्रमोट करा जाता है, ओके। तो ये थे 3 क्वेश्चन। ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया है, इसके पार्ट 2 और 3 और आएंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना पढ़ो, और पार्ट 2 में हम मिलते हैं, उसके लिए आप नीचे कमेंट करोगे नंबर 2, ऑलराइट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ में ना आपको देखो शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, अराउंड 23 शॉर्ट नोट्स। साथ ही साथ इसमें आपको टोटल क्वेश्चंस मिल जाएंगे 16, ओके। तो अगर आप ये पीडीएफ मेरे से परचेज करना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम लिंक पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, और ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो, और इससे अपनी तैयारी कर सकते हो, ऑलराइट। मैं आपको पहले 10 क्वेश्चन ही कराऊंगी, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज पहले 10 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।